तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है नया सऊदी अरब। रियाद में हुआ WWE का रेसलिंग टूर्नामेंट, महिलाओं ने लड़ी कुश्ती, तो पूरे मुसलमानों ने किया सऊदी के इस फैसले का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 60 दिन हुए पूरे। आज महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। उद्धव ठाकरे, शरद पवार हो सकते हैं शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ही दे सकती है भाजपा को चुनौती। चाहता हूं गुजरात हिमाचल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे पार्टी। आजाद ने कांग्रेस के समर्थन में किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में हार को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने चला मुस्लिम विरोधी कार्ड। कहा हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम विरोधी कॉमन सिविल कोड करेंगे यहां पर लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने खेला हिंदुत्व कार्ड। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल बजट का किया ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उर्फी जावेद के कम कपड़े पहनने पर भड़के मशहूर कॉमेडियन, बोले मुस्लिम नाम से कर रही है खिलवाड़, इसके खिलाफ केस हो दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है नया सऊदी अरब। रियाद में हुआ WWE का रेसलिंग टूर्नामेंट, मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब की सत्ता पर काबिज होने के बाद लगातार इस्लाम विरोधी काम सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। बीते दिनों इन्होंने अल्लाह के घर मक्का मदीना में फिल्म देखने के लिए थिएटर बनवाए थे, जिसका पूरी दुनिया ने विरोध किया था और कहा कि इस्लाम के नाम पर सऊदी अरब की नई सरकार कलंक है और वह इस्लाम विरोधी काम कर रही है, क्योंकि इस्लाम में फिल्म देखना बिल्कुल हराम है। और उन्होंने तो अल्लाह के घर मक्का मदीना में थिएटर ही बनवा दिए। लेकिन आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध के बावजूद भी मोहम्मद बिन सलमान नहीं पीछे हटे और मोहम्मद बिन सलमान ने थिएटरों को बनाया। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच एक और खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जहन्नम की तरफ नया सऊदी अरब बढ़ रहा है, क्योंकि अब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सऊदी अरब की सरकार ने WWE का रेसलिंग टूर्नामेंट आयोजित करवाया है। इस रेसलिंग टूर्नामेंट में महिलाएं कुश्ती लड़ेंगी, जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया है और कहा है कि जो सऊदी अरब की नई सरकार है और जो सऊदी अरब को जहन्नम की तरफ ले जा रही है, अल्लाह के घर में महिलाएं नंगी होकर क्यों कुश्ती लड़ेंगी, ये इस्लाम में बिल्कुल हराम है। महिलाओं को पूरा शरीर ढककर रहना चाहिए, ना कि शॉर्टलेस। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार के इस फैसले पर लगातार पूरी दुनिया के मुसलमान विरोध कर रहे हैं और आपत्ति जता रहे हैं। आपकी क्या राय दोस्तों कि महिलाएं शॉर्टलेस कपड़े पहनकर WWE का रेसलिंग टूर्नामेंट सऊदी अरब में होना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 60 दिन हुए पूरे। महाराष्ट्र में आज प्रवेश करेगी यात्रा। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को भी जारी रही। कांग्रेस सांसद ने अपनी पद यात्रा के 60वें दिन रविवार सुबह मेंढक जिले के अल्लादुर्ग में पैदल चलना शुरू किया। उन्होंने राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी और राज्य के अन्य नेताओं के साथ चिंतल लक्ष्मणपुर में मिड डे ब्रेक तक रुकने से पहले अल्लादुर्ग मुख्यालय के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज 60 दिन पूरे हो गए हैं और आज यानी सोमवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। उम्मीद जताई जा रही कि उद्धव ठाकरे सहित शरद पवार इस यात्रा में शामिल होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद आजाद ने कांग्रेस को दी सलाह। कहा भाजपा को चुनौती दे सकती है कांग्रेस। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका पर आजाद ने आज बड़ा हमला बोला और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए बड़ी बात कही है। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए आजाद ने कहा है कि आप सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आधारित पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप पंजाब को कुशलता से नहीं चला सकती, ऐसे में केवल कांग्रेस है जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को चुनौती दे सकती है। उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए कहा है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी कहीं पर भी मजबूत नहीं है। अगर कांग्रेस ही पार्टी ऐसी पार्टी है जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हरा सकती है, वरना कोई भी पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को नहीं हरा सकती। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने पहली बार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये फैसला दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में हार रही है भाजपा। हार को जीत में बदलने के लिए अमित शाह ने मुस्लिम विरोधी कानून कॉमन सिविल कोड लागू करने का किया ऐलान।
जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बीजेपी की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक बीजेपी के विरोध में ही उतरे हुए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में भाजपा बुरी तरह से हारती हुई दिख रही है और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन आपको बता दें कि हार को जीत में बदलने के लिए बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का फिर से एक दाव चल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 6 नवंबर को कांगड़ा के नगरोटा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और मुस्लिम विरोधी कानून कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर दोबारा से बीजेपी की सरकार बनती है तो जयराम ठाकुर की सरकार बनने के बाद यहां पर कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। यानी कॉमन सिविल कोड मुस्लिम विरोधी कानून है, जिस तरह से CAA और NRC है, इसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने फिर से हिंदू मुस्लिम का दाव चल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश जीतने के लिए कांग्रेस ने खेला हिंदुत्व कार्ड, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल बजट का किया वादा। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी से लेकर आम और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से इस चुनाव में लगी पड़ी हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की तरह कांग्रेस ने भी हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में सभी बुजुर्गों के लिए 4 साल में एक बार मुफ्त तीर्थ यात्रा से लेकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने राज्य समर्थित मंदिरों में वार्षिक योगदान को दोगुना करने का वादा किया है। मंदिरों के पुजारियों के वेतन को भी अब जो मिल रहा है उससे दोगुना कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सरकार बनने पर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का दर्शन कराने का हिंदुओं से वादा किया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महिलाओं को निकाह खत्म करने का अधिकार देने पर हाई कोर्ट के फैसले पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जब दोस्तों आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट के एक फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। इस सप्ताह की शुरुआत में केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश पर मुस्लिम महिला को अपना निकाह स्वयं समाप्त करने का अधिकार दिया था। इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि उसे अपने पति की सहमति की आवश्यकता हो। इसी पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हाईकोर्ट ने विशेष मामले में शरिया के प्रावधानों की व्याख्या नहीं की, बल्कि उस पर कानून बनाने की कोशिश की। इस आदेश को बोर्ड ने अस्वीकार बताया। मौलाना रहमानी ने कहा कि इस्लाम केवल 4 तलाक के विकल्प प्रदान करता है। एक ट्रिपल तलाक है जिसमें पति को तलाक देने का अधिकार है, दूसरा खुला है और जहां आमतौर पर पत्नी की ओर से तलाक लिया जाता है और पति के स्वीकार करने के बाद लागू होता है। तीसरा तलाक तफवीज है, इसके तहत भावी पत्नी ने निकाहनामा में उल्लेख किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उर्फी जावेद के कम कपड़े पहनने पर भड़के मशहूर कॉमेडियन, बोले मुस्लिम नाम से कर रही है खिलवाड़। जब दोस्तों आपको बता दें कि उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई हैं। एक्ट्रेस इस बार अपने कपड़ों को लेकर नहीं बल्कि एक महिला को एक्सपोज करने को लेकर चर्चा में है। ये वही महिला है जिसने उर्फी के खिलाफ फतवा जारी किया था। अब इस मामले में मशहूर कॉमेडियन सुनील पान ने उर्फी जावेद पर निशाना साधा। कॉमेडियन ने उर्फी की हरकतों पर भड़ास निकालते हुए एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कॉमेडियन उर्फी को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। वीडियो में सुनील कहते हैं कि क्या उर्फी जावेद पगला गई है, वो चाहती है कि उनके खिलाफ कोई बात बने, वो चर्चा में आए, भले ही वो गैर कानूनी क्यों ना हो। कम कपड़े पहनकर उर्फी जावेद नाम रख लिया है हमारे पवित्र मुस्लिम नाम से। वो जिस तरह खिलवाड़ कर रही है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने आए कहा है कि हमें बहन उर्फी को मिलकर समझाना चाहिए। सजा देने से क्या होगा, हमें बताना चाहिए कि बेटा मेहनत करो, काम करो, सीखो। ये अंग प्रदर्शन करके तुम्हें कुछ दिन की पॉपुलैरिटी तो मिल सकती है, लेकिन कोई शिकार नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि वो चाहती है कि चर्चा में रहे, इसलिए हर जगह कम कपड़े पहनकर जाती है। सुनील यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो न्यूज में रहने के लिए न्यूड होती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की सदस्यता रद्द करने पर जयंत चौधरी ने उठाए सवाल, कहा सरकार की मंशा ठीक नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में रविवार को कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा नेता आजम खान पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा और कहा कि इसकी मंशा ठीक नहीं है। जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम सभी विकल्प के लिए यहां जमा हुए हैं। निकाय चुनाव पे अभी समय है, लेकिन यहां लौनी की जनता के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि खतौली से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी के मामले में जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। इसको लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने पत्र इसलिए लिखा कि आजम खान साहब के मामले में जल्द कार्रवाई दी। वहीं विधायक विक्रम सैनी की सजा का ऐलान पहले ही हो गया था, लेकिन सचिवालय के पास चिट्ठी नहीं पहुंची। आजम खान के मामले में एक दिन में ही चिट्ठी पहुंच गई। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है। हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो नेता हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जयंत चौधरी एक बार फिर से आजम खान के समर्थन में उतर आए हैं।